उन्होंने सभी जगह जाके, स्कूल कॉलेजों में जाके, कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू भी जाके अवेयरनेस का कैंपेन चलाया था। उस अवेयरनेस का मकसद ये था कि लोगों को जागरूक करना कि साइबर फ्रॉड से आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो जो आपने कहा, ये ऑलरेडी हमने इसको कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू लिया हुआ है इसमें। तो सर कुछ कैंपेन का कोई असर नजर आया क्या? जी बिल्कुल असर। साइबर फ्रॉड के जो मामले जो पिछले कुछ महीनों में कोई आपने एनालाइज किया हो तो ग्राफ नीचे आया हो या दर्ज होने में ग्राफ नीचे आया हो, ऐसा कुछ आपने? जी देखिए, दर्ज तो वो प्रक्रिया अलग है, दर्ज होने और वो आंकड़ों पे अपन नहीं जाएं तो भी मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि हमारे इसके लिए केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों ही अपने अपने लेवल पे इसके अवेयरनेस के कैंपेन भी चला रहे हैं, और जो हमारी स्टेट पुलिस है, जिला पुलिस है, संभाग पुलिस, सभी अपने अपने लेवल पे इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। उस अवेयरनेस का बेनिफिट ये है कि आज हम किसी से भी बात करें, उसको पता होता है साइबर फ्रॉड क्या है। तो मेन मकसद अवेयरनेस का होता है लोगों को जागरूक करना। आंकड़ों के संदर्भ में जाएंगे तो आंकड़ों में डिफरेंट एक सिनारियो, आंकड़ों में भी नो डाउट गिरावट आई है अवेयरनेस में, कि अवेयरनेस हो रही है लोगों की, लेकिन ये अभी भी हालात हैं कि लोग उसमें बेवकूफ़ बन रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी ग्रीड इसमें जो है वो सबसे बड़ा कारण है। तो लोग अवेयर होने के साथ साथ अपनी ग्रीड पे भी जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो तब तक साइबर फ्रॉड कंट्रोल करना मुश्किल है। स्टार्ट करें। जी देखिए, हमारा जो रेंज ऑफिस का जो कार्यालय का रहता है, वो हर माह हम आपको आंकड़े रिलीज़ करते हैं कि हमारी जो गत वर्ष की तुलना में इस माह में हमने क्या क्या कार्रवाई करी है और हमारी क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। तो उसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजमेर रेंज में जो SC/ST के प्रकरण दर्ज होते हैं, उसमें पिछले साल के मुकाबले इस साल मई 2025 में 34.29% की कमी हुई है, जो एक भारी कमी है। और इसका अर्थ ये निकलता है कि हमारी पुलिस अच्छे काम कर रही है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो अपराधों में कमी आई है, जिसके कारण जो ओवरऑल जो FIR दर्ज होती है उसमें लगभग 16.9% की कमी आई है। महिला अत्याचार के संदर्भ में जो अपराध होते हैं उसमें 6.32% की कमी हुई है। पूरे संभाग के बारे में बात कर रहा हूँ, अजमेर रेंज के। इसके साथ ही जो संपत्ति संबंधी अपराध होते हैं उसमें लगभग 38.7% की कमी हुई है। संपत्ति संबंधी अपराध आप समझते होंगे। यदि आपको इसके संदर्भ में किसी प्रकार की कुछ जानकारी और चाहिए, डिटेल्स की जिलेवार, तो जिलेवार भी मैं आपको डिटेल उपलब्ध करा देंगे। जो हमारे एक ITSO कंप्लाइंस रेट होती है, जो महिला अत्याचार के संदर्भ में 2 माह में हमें जो मुकदमों को डिस्पोजल करना होता है, तो उसके संदर्भ में स्टेट जो रैंकिंग होती है उसके अनुसार स्टेट की एवरेज 65% है और अजमेर रेंज की उससे बेहतर है। अजमेर रेंज की लगभग 69.8% आज की डेट में जो हमारी कंप्लाइंस रेट है ITSO की, वो चल रही है। ITSO कंप्लाइंस रेट के मामले में अजमेर रेंज वर्तमान में नंबर 2 पर है पूरे स्टेट में। जो इसका मतलब है कि जो महिला अत्याचार के संदर्भ में जो टाइम बाउंड डिस्पोजल है वो अजमेर रेंज में बहुत अच्छा हो रहा है। जो हमारे जो SHO हैं और वो इसके लिए SHO और CO साहब जो हैं, जो हमारे इसके वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अजमेर रेंज अच्छा कार्य कर पा रही है। इसमें रेंज में वर्ष 2024-25 में पॉक्सो, बलात्कार व SC/ST के कुल 164 प्रकरणों में इनको जो सज़ा दिलवाई जाती है, जो केस ऑफिसर स्कीम में लेके इन प्रकरणों में 164 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा इनमें सज़ा सुनवाई गई है। इसी प्रकार रेंज में अपराधों पर नियंत्रण रहा है और रेंज में कानून व्यवस्था पूरी तरह स्थिति सही रही है। आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी और चाहिए तो आप पूछ सकते हैं।